हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और कक्षा 10 का नया चैप्टर है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर तीसरा पढ़ाएंगे। और तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, देखिए ध्यान से, कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमने अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर कक्षा 10 के पहला और दूसरा चैप्टर को इन डिटेल पूरा कंप्लीट करवा रखा है। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और उन वीडियो को आराम से देख लें, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते एक नया और फ्रेश चैप्टर, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम यहाँ पर जैसा कि आपको लिखा है कि हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है और उसके आगे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या है, पहले हम आपको समझाएंगे इस लाइन का मतलब क्या है, यानी जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ तक ही समझाएंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो अब कह रहा है दो चर का मतलब, जैसे कि अगर कह दिया एक चर, पहले एकदम सिंपल समझो। अगर कहा होता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, कक्षा 9th में ऐसा एक चैप्टर था जिसमें आप पढ़े होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए एक चर का मतलब है कि चर एक ही होना चाहिए और रैखिक समीकरण, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 3x + 4 = 5, ठीक है। 3x + 4 = 5, यह एक क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, इसमें चर क्या है, एक ही है, x केवल चर है, दूसरा चर नहीं है, केवल एक चर है। तो एक चर हो गया वाले रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम पावर 1 हो। रैखिक का मतलब क्या होता है, जो चर राशि है उसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 1। तो यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी है, 1, तो इसलिए क्या हो गया, रैखिक। तो ध्यान समझिएगा, रैखिक का मतलब होता है कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम पावर कितनी, 1। तो यहाँ पर पावर 1 है, इसलिए क्या हो गया, रैखिक। अब समीकरण का मतलब यह है, ध्यान समझिए समीकरण का मतलब क्या है। जैसे मैं यहीं पर लिखता 3x + 4, तो यह समीकरण नहीं है, यह एक व्यंजक है। ध्यान से समझो, यह क्या है, यह एक व्यंजक है। यह क्या है, व्यंजक। अगर जैसे ही मैंने इसको बराबर कर दिया 5 के, यानी मैंने इस व्यंजक को किसी के साथ कंपेयर कर दिया, इस व्यंजक को किसी के साथ क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो जैसे ही आप किसी व्यंजक को किसी के साथ कंपेयर करते हो, किसी के साथ तुलना करते हो, तो वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है समीकरण, ठीक है ना। तो समीकरण कब बनता है, जब आप किसी भी व्यंजक को किसी के साथ तुलना कर दो, चाहे 0 के साथ तुलना कर दो, चाहे किसी के साथ तुलना कर दो, वह बन जाएगा क्या, समीकरण। जैसे क्या और एग्जाम्पल लीजिए, लेट सपोज x + 5, यह है ना, हमारे पास क्या है, x + 5। तो अगर आप बहुपद पढ़े होंगे तो आपको पता है यह एक बीजीय व्यंजक है। यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इतना समझिए कि यह क्या है, व्यंजक है, या इसको बहुपद भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको, यह अभी बहुपद है, यह अभी व्यंजक है। तो जैसे ही हम क्या करें, इसके बराबर 0 दिखा दें, यानी हमने क्या किया, x + 5 का तुलना कर दिया 0 से, तो अब यह व्यंजक नहीं रहा, अब यह क्या बन जाएगा, अब यह क्या बन जाएगा आपका, यह बन जाएगा आपका समीकरण, ठीक है ना। यह क्या बन जाएगा, आपका समीकरण। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए एक चर है, ठीक है, रैखिक है क्योंकि पावर 1 है, और समीकरण है क्योंकि बराबर हमने किसी से साथ क्या कर दिया है, तुलना कर दिया है। तो अगर ऐसे लिखे 3x + 4 = 0, तो यह एक चर में क्या है, रैखिक समीकरण है। ऐसे लिखे y + 5 = 0, तो यह क्या है, एक चर में रैखिक समीकरण है। क्यों एक चर में, क्योंकि देखिए चर केवल y है, और रैखिक क्यों है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है, तो यह क्या है, और बराबर 0 किए हैं, तो एक चर में क्या है, रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि एक चर में रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या समझेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ध्यान समझिए, ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं तो मैं आपको समझाऊं कैसे। 3x + 4y = 5, 3x
प्लस 4y इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखिए इसमें दो चर हैं। इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं, एक x भी है और एक y भी है। इसमें एक x भी है और एक क्या है? y है। तो इसमें कितने चर हैं? दो चर। तो दो चर हो गया वाले रैखिक। रैखिक का मतलब देखिए जो चर हैं उनकी पावर यहाँ पर कितनी है? एक है। जो चर हैं उनकी पावर कितनी है? एक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ तक क्या समझ में आया कि यह क्या है? दो चर में एक रैखिक समीकरण है। एक और एग्जाम्पल लो, x प्लस 3y इक्वल टू 4। ध्यान समझिए ये अभी क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो चर हैं, रैखिक है क्योंकि इसकी पावर एक एक है, और समीकरण क्यों है? क्योंकि हमने किसी के बराबर इसको दिखाया है। ठीक है, तो यह क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब लास्ट में लिखा है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन पहले इतनी इस पर ही बात करते हैं एकदम डिटेल में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आया कि यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए और भी बातें करते हैं कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा उसका एक जनरल फार्मूला क्या बन सकता है। ठीक है, तो हम अब समझेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान से देखिए जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका जनरल फार्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फार्मूला a1x b1y प्लस c1, जहाँ पर a1 b1 और c1 अचर हैं। जहाँ पर a1 b1 c1 क्या है? अचर है। अचर का मतलब यह है कि आप a1 b1 c1 क्या बोल सकते हो? यह क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब कि a1 b1 c1 की वैल्यू बदलते जाओ, आपको नया नया समीकरण मिलते जाएगा। जैसे इससे अगर हम कहें आप कोई समीकरण बना के दिखाओ तो कैसे बनाओगे? ध्यान समझो, अगर हमने a1 की जगह 4 लिख दिया, b1 की जगह 5 लिख दिया और c1 की जगह 10 लिख दिया, तो एक बात बताओ, एक समीकरण बन गया कि नहीं? बन गया। फिर चेंज करो, a1 की जगह हम 3 लिख दें, b1 की जगह 5 लिख दें और c1 की जगह हम 2 लिख दें, तो बताओ एक और समीकरण बन गया कि नहीं? तो दो चर में रैखिक समीकरण देखो बनते जा रहे हैं, कुछ भी बदल लो, क्योंकि a1 b1 c1 क्या है? a1 b1 c1 वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या आपको पता है कितनी होती? बहुत। 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 0.1 0.2 ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो कुछ भी रखते जाओ, आपको एक नया नया समीकरण मिलते चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लो कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या है? एक नया समीकरण है। ठीक है, तो आपका ऐसे नया समीकरण मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब उसके बारे में बात कर रहा, आगे कर रहा है कि युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का सेंस यह है यहाँ पर कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण ही मिलेंगे। जैसे यही समीकरण मिलेंगे जिसमें x भी होगा y भी होगा और वो बराबर किसी के होगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ऐसे ही आपको हमेशा दिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन युग्म होगा, जोड़ा होगा उनका, मतलब दो एक साथ देखेंगे। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण एक साथ दिखेंगे। ठीक है ना, जैसे दूसरा अगर हम लिखिए, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, जैसे एक तो आपको दिखेगा, एक और भी दिखेगा, साथ में दोनों रहेंगे। जैसे दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने दिखेंगे? दो दो दिखेंगे साथ साथ। जैसे अगर क्वेश्चन भी आपको देगा तो ऐसे देगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, और एक और देगा x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ध्यान से देखो, यह क्या है? दो चर में एक रैखिक समीकरण है, और ये भी तो दो चर में एक रैखिक समीकरण है। तो ऐसे दो ठे आपको हमेशा दिखेंगे। तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पर लिखा है युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, दो दो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आई होप आपको जो इस चैप्टर का नाम है वह समझ में आया होगा। चैप्टर का नाम क्या होगा? आपको समझ में आया होगा क्या?
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ऐसा ही आपको फॉर्म हमेशा दिखेगा। दो चर का मतलब एक x और एक y, एक x और एक y, और रैखिक का मतलब x और y की पावर कितनी रहेगी, एक, और युग्म का मतलब दो ठे दिखेंगे, टिया और एठिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आई होप आपको इतनी कंप्लीट बात आपको समझ में आई होगी कि यह चैप्टर का नाम कैसे पढ़ा है और यह चैप्टर कैसे डिफाइन है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिट उतारिए। तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा यही समीकरण था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो समझिए क्या है कि दो चर में एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसके बारे में और समझेंगे क्या है एक्चुअल में और क्या डिफाइन हो सकता है। जैसे ध्यान समझिए एक बात कि एक कंडीशन इसमें है कि a1 और b1, ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकते। मतलब कि a1 जीरो नहीं होगा और b1 दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि अगर यह जीरो हो गया, 0x b1 0y, मान लो c1 5 है तो बराबर 0, तो बताओ हाई तो जीरो हो गया पूरा कंप्लीट, प्लस 5 बराबर 0, तो पॉसिबल है, बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब a1 और b1 दोनों साथ में जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, a1 और b1 जीरो नहीं होने चाहिए साथ में, एक कंडीशन है कि a1 और b1 जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना है कि a1 b1 जीरो नहीं होना चाहिए। a1 b1 c1 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। आप संख्याओं बदलते जाओ, आपको नए नए समीकरण मिलते चले जाएंगे। तो चलिए हम एक समीकरण यहाँ पर लिख रहे हैं और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक समीकरण लिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 5। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 5, हमारे पास एक समीकरण दिया है। ठीक है, अब इस समीकरण का हमें समझना है सॉल्यूशन, इस समीकरण का हमें निकालना है हल। तो हमने आपको बताया है किसी भी समीकरण का हल क्या होता है। किसी भी समीकरण को अगर आपको सॉल्व करना है, उसका हल निकालना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है कि x और y की ऐसी वैल्यू, x और y की ऐसी वैल्यू जिस पर यह समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, वही होता है उस समीकरण का सॉल्यूशन, वही होता है उस समीकरण का हल। तो x और y की ऐसी वैल्यू जो इसको क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, वही होगा इसका क्या, हल। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम x की जगह रख दें 1 और y की जगह भी रख दें 1, y की भी जगह क्या रख दें 1, तो रखिए यहाँ पर 2, x की जगह रखिए 1, y की जगह भी रखिए 1, तो 2 एक 2 प्लस 3 एक 3, कितना आ गया 5। तो ध्यान से देखिए इधर भी 5 है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब जो x और y की वैल्यू आई है, जो x और y की वैल्यू आई है वो इस समीकरण को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। इट मीन्स यह है कि जो x और y की वैल्यू है वो इस समीकरण क्या है, सोल्यूशन है। इस समीकरण क्या है, हल है। हल क्या होता है कि x और y की ऐसी वैल्यू जिस पर वह समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो हमने कहा x बराबर 1 y बराबर 1 रखें, तो यह समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया है, तो यह क्या हो गया है, सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो चलिए यह तो रहा x बराबर 1 y बराबर 1, और भी देखते हैं कि x बराबर कुछ और रखें, y बराबर कुछ और रखें, तो क्या यह समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कुछ और रखें तो क्या समीकरण संतुष्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं। अगर हम x की जगह कितना रख दें, x की जगह रख दें हमेशा की 4, क्या रख दें, x की जगह 4, और y की जगह रख दें -1। ठीक है, x की जगह रख दें 4 और y जगह क्या रख दें -1। तो रखिए x की जगह हमने रखा 4 प्लस y की जगह हमने रखा -1 बराबर 5। तो 4 दूनी के 8, 3 एक 3, माइनस हो जाएगा 3 बराबर 5। तो 8 में से 3 गया 5, 5 बराबर 5। तो ध्यान से देखिए फिर हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। यानी हमने दोबारा से x बराबर 4 रखा, y बराबर -1 रखा, यह रखने पर यह समीकरण फिर क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। इट मीन्स यह है यहाँ पर x और y की कई वैल्यू हो सकती हैं जिस पर यह समीकरण क्या हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। इसका मतलब यह x बराबर 4 और y बराबर -1 इस समीकरण क्या है, हल है। x बराबर 4 और y बराबर -1 इस समीकरण क्या है, हल है। और x बराबर 1 और y बराबर 1 भी इस समीकरण के हल है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब सिंपली यह है कि किसी भी रैखिक समीकरण के, दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं या अनंत हल हो सकते हैं।
मतलब बहुत हल हो सकते हैं जिसकी गिनती नहीं कर सकते आप। और जैसे मैं आपको और दिखाऊं तो और भी आप देख सकते हो। जैसे देखिए और भी आप ले सकते हो। आप ले लो ऐसा कि y की जगह ले लो कितना है, y की जगह आप ले लो कितना है 5, y की जगह कितना ले लो 5, और x की जगह आप ले लो 5, y की जगह 5 ले लो और x क्या ले लो 5 ले लो। रखो थोड़ा सा, नहीं x की जगह आप ले लो -5, x कितना ले लो -5 ले लो और रखो यहाँ पर। तो 2 गुणे x की जगह -5 प्लस 3 गुणे y की जगह 5 बराबर 5। तो 2 5 10 माइनस का 10 प्लस 5 3 15 बराबर 5। एक बात बताओ 15 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा कि नहीं। तो 5 बराबर क्या होगा 5। देखो फिर हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। यानी कि y बराबर 5 और x बराबर -5 रखने पर भी हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो y बराबर 5 और x बराबर -5 भी इस समीकरण क्या होगा, हल होगा। तो मेरा सेंस बताने का केवल यह है कि किसी भी रैखिक समीकरण के जो 2 चर में है उसके अनंत हल हो सकते हैं। आप देख रहे हो, ये आप ऐसे सोच के बहुत रख सकते हो, ठीक है। मैं तो अभी 3 रखा, और भी आप रख सकते हो। ये आपका डिपेंड करेगा कि आपकी सोच कितनी है, ठीक है। ऐसे आप सोच के रख सकते हो और आपको ऐसे समीकरण मिलते जाएंगे।